विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। कोरोना को लेकर WHO ने एक बार फिर पूरी दुनिया में अलर्ट जारी किया है। WHO ने कहा है कि कोरोना की जल्द ही सुनामी आने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया का स्वास्थ्य सिस्टम बुरी तरह से चरमरा जाएगा। WHO ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट मिलकर तबाही मचा सकते हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े डराने वाले हैं। 33 दिन बाद देश में फिर 10,000 से ज्यादा मामले रोजाना आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.92% है। 24 घंटे में 13,154 केस मिले हैं, जिनमें 961 ओमिक्रॉन के हैं। गंभीर स्थिति का आकलन कर 10 राज्यों में केंद्रीय टीम भेजी गई है। भारत में कोरोना के डबल रफ्तार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को अलर्ट किया है। दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड से टेस्टिंग, ट्रेसिंग और अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक अब तक जितने भी सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, उनमें से 46% में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 263 ओमिक्रॉन संक्रमित हैं। दिल्ली में लोगों की लापरवाही कोरोना के खतरनाक लहर को न्योता दे रही है। कोरोना के 923 नए मामलों में 46% केवल ओमिक्रॉन के हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 263 केस हैं। बावजूद संगम विहार में लोग बस सेवा के लिए पुलिस से हाथापाई करते नजर आए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीजेपी नेता शिवाजी राव के बेटे की शादी में शामिल विखे पाटिल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस शादी में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत पक्ष विपक्ष के कई नेताओं की मौजूदगी थी। कोरोना नियमों की खूब धज्जियां उड़ी। अब प्रशासन के भी होश फाख्ता है। बॉलीवुड में भी कोरोना का कहर जारी है। अब एक्ट्रेस नूरा फतेही कोरोना पॉजिटिव हो गई। हाल ही में वो पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के साथ डांस मेरी रानी गाने में नजर आई थी। लिहाजा गुरु रंधावा पर भी अब संक्रमित होने का खतरा मंडरा गया है। आज अमित शाह ने अलीगढ़, कन्नौज और मुरादाबाद में जन विश्वास यात्रा की रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने बोरों में नोट भरने के अलावा कुछ नहीं किया। अमित शाह के मुताबिक यूपी में जिन्ना का नहीं, सिर्फ करने का काम है। आज केजरीवाल ने 14 पार्षदों के साथ चंडीगढ़ में विजय मार्च निकाला, जिन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में मिली शानदार कामयाबी के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पंजाब में भी दिल्ली जैसी सरकार देंगे। 5 जनवरी के बाद 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होगा। यूपी में इलेक्शन तय वक्त पर होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में सभी दल वक्त पर चुनाव कराने के पक्ष में हैं, तो कुछ दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ हैं। इसके अलावा घनी आबादी में पोलिंग बूथ नहीं बनवाने का सुझाव भी दिया गया है।